हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम के बारे में। और यूरिनरी सिस्टम के बारे में हम देखेंगे रीनल कॉर्पस्कल के बारे में। क्या देखेंगे? रीनल कॉर्पस्कल के बारे में आज हम इसकी स्टडी करेंगे। जो फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रीनल कॉर्पस्कल के बारे में। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि किडनी का स्ट्रक्चर यूरिनरी सिस्टम में कैसे क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का बता चुका हूं मैं आपको कि कैसे उसमें से हाइलम्स में से किस तरीके से रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स जाती हैं उसमें, ठीक है। और यूरेटर्स किस तरीके से बाहर आता है, पेल्विक रीजन से बाहर आता है, किस तरीके से वेन्स उसके ऊपर, उसके पिरामिड्स के चारों तरफ वेन्स जाती हैं, आर्टरीज जाती हैं, उनका क्या नाम होता है। और कौन सा जो पार्ट है जो एफरेंट आर्ट्रियोल में से जो एक पार्ट कनेक्टेड रहता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर बॉल भी बोलते हैं या तो रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं, उस चीज की स्टडी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम देख रहे हैं हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसकी एनाटॉमी भी जान रहे हैं, थोड़ी फिजियोलॉजी भी जान रहे हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं रीनल कॉर्पस्कल, जो आपका नेफ्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर है ना। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन क्या है? एक स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट है किसकी? किडनी की। देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। कितने होते हैं? मिलियंस एंड ट्रिलियंस। जैसे कि 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होता है, इन ईच किडनी। कितने होते हैं? 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर एक किडनी के अंदर। अब उन नेफ्रॉन्स का ये स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, जहां से नेफ्रॉन स्टार्ट होते हैं। इसमें बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर बॉल रहता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन एक छोटी सी सेल नहीं है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी के अंदर का एक बड़ा सा यूनिट है, स्ट्रक्चर है, जो क्या कराता है? पूरे तरीके से फिल्ट्रेशन कराता है, ब्लड का फिल्टर कराता है, और एक्सक्रीशन में क्या प्रोवाइड करता है? यूरिन को एक्सक्रीट करके क्या करवा देता है? आपकी बॉडी से यूरिन को एलिमिनेट करा देता है। तो वो चीज की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पोर्शन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर बॉल का या ग्लोमेरुलस का पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? बाउमन्स कैप्सूल वाला जो पोर्शन है। सबसे पहला जो पोर्शन होता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन एक बड़ा सा चैनल है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है? एक बड़ा सा चैनल है। अब जैसे कि ये रहा, ये वेन्स और आर्टरीज जा रही है, ये ग्लोमेरुलर है, इसके ऊपर क्या है? ये बाउमन्स कैप्सूल है, फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल। इस तरीके से क्या है? इसका एक क्रिटिकल, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की क्या करेंगे हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है, ये जा रहा है, आर्टरी जा रही है, ठीक है, आर्टरी। तो जो आर्टरी ब्लड को इधर से पास कराती है, ठीक है, जो आर्टरी, ये है बाउमन्स कैप्सूल। क्या है? बाउमन्स कैप्सूल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल जैसा है। कैसा है? कैप्सूल जैसा, एक आधा, एक हाफ मून शेप जैसा एक कैप्सूल है, एक कंटेनर जैसा इसका स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है? एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? आर्टरीज का, आर्ट्रियोल्स का एक नेटवर्क रहता है, ठीक है। इस तरीके से नेटवर्क रहता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहता है, जिससे क्या होता है? ब्लड इसके थ्रू पास होता है, और यहां से वो क्या होता है? पास होने के समय जो फिल्ट्रेशन होता है इस पोर्शन में होता है। यानी कि जो ये पोर्शन है, ग्लोमेरुलर बोलते हैं, जिसको ग्लोमेरुलर बोलते हैं या ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो पोर्शन को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, यानी टफ्ट। क्या बोलते हैं इस पोर्शन को? टफ्ट। आप लिख लीजिए, इसको टफ्ट पोर्शन भी बोलते हैं। टफ्ट पोर्शन ऑफ क्या? TUFT, टफ्ट पोर्शन ऑफ आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल का क्या होता है? टफ्ट पोर्शन रहता है, यानी एक जाल रहता है, नेटवर्क रहता है, जहां से क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इधर से ब्लड फ्लो होता है, फ्लो होके आगे पास ऑन हो जाता है। अब कितना ब्लड फ्लो होता है भाई? यहां से अप्रॉक्स कितना ब्लड फ्लो होता है? 1200 ml, 1200 ml ब्लड क्या होता है? पर मिनट। हर मिनट कितना ब्लड पास होता है? 1200 ml ब्लड हर मिनट में यहाँ से पास होता है, ठीक है। और ये चीज का जो है पास होकर फिर इधर से निकलता है, और कुछ पोर्शन फिल्टर होकर यूरिन के रूप में एक्सक्रीट हो जाता है, और कुछ पोर्शन क्या होता है? आगे फ्लो हो जाता है, ठीक है। उस चीज की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लेयर्स के बारे में। ये क्या है?
ये है आर्ट्रियोल या आर्टरीज या कैपिलरी की लेयर है। तो जो आर्टरी या आर्ट्रियोल बाउंस कैप्सूल में क्या लेके जाती है, ब्लड फ्लो लेके जाती है, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। जो आर्टरी या कैपिलरी बाउंस कैप्सूल के ऊपर जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके जाती है, ब्लड कन्वे कराती है, एक्यूमुलेट कराती है, जो आर्टरी या आर्ट्रियोल, उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इतनी पॉइंट क्लियर हुआ। और जो आर्टरी या आर्ट्रियोल ब्लड पास होने के बाद ग्लोमेरुलस से ब्लड आगे कन्वे करती है, आगे फॉरवर्ड करती है, उस आर्टरी या आर्ट्रियोल को बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं उसको, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, रेड कलर की जो बाउंड्री बनी है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैंने बहुत आपको इजी वे में बनाया है इसको, पर ये जब आप उसको असली में जो ये दिखता है, ये इस तरीके से आती है कैपिलरीज, और ये इस तरीके से इसके सेगमेंट्स निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे सेगमेंट्स निकलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे चैनल से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाते हुए इसको आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो, इसकी जो लाइनिंग रहती है, ये है एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग। कौन सी है, एंडोथेलियल सेल्स। क्या है ये, एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं ये। और एंडोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, इट ऑल्सो वर्क एज अ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये कैसे वर्क करते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन कराते हैं एक तरीके से। कैसे कराते हैं ये, जब ब्लड इसमें से पास ऑन होता है, आगे बढ़ता है ब्लड, तो इसमें से क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। अब वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें आप दिल थाम के बैठिए, कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, पॉइंट सारे एक एक चीज करके बताते जाऊंगा मैं, क्या चीज पास ऑन हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कौन सा प्रेशर जनरेट हो रहा है, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से ब्लड पास होता है, जब पास होने के समय इसको क्या है, ब्लड को यहां जाना है। ठीक है, यहाँ पे, यहां से यहां आएगा, ब्लड का जो पॉइंट पोर्शन है, यहां से जब वो इस एरिया में आएगा, तो ये सारी लेयर्स से होके गुजरेगा, और ये सारी लेयर्स के थ्रू ही क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन में जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ब्लड क्या होगा, इस जगह पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होंगे, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स यहां से बाहर निकल जाएंगे। और जब ये यहां से बाहर निकल जाते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा। फिल्टर का मतलब क्या है, यानी भाई खराब चीज, मतलब अच्छी चीज में से खराब चीज को निकाल दो। वाटर को फिल्टर करते हैं, वाटर की प्यूरिफाई करते हैं, उसमें जो कैल्शियम जो है उसको रिमूव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, सैंड को, सॉइल को, इस तरीके से जो भी चीजें उसमें हैं, लेड वगैरह जैसी चीजें अगर ब्लड वाटर के अंदर है, तो क्या करता है, प्यूरिफायर क्या करता है, उन सारी चीज को रिमूव करने का काम करता है। उसी तरीके से किडनी क्या करती है, किडनी भी आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो सारी चीजें जो ब्लड को क्या करके रखी, पॉल्यूटेड, गंदा करके रखी, दूषित करके रखी है, उसको क्या कर रहा है, किडनी प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है। क्या है, किडनी क्या है, आपकी बॉडी का एक प्यूरिफायर है। ठीक है, तो जब ये प्यूरिफायर जब एक्ट करता है, तो किसके थ्रू एक्ट करता है, देयर आर मेम्ब्रेन्स which helps in the filtration of kidney। किडनी में क्या रहती है, मेम्ब्रेन्स रहती है, जो क्या करती है, मदद करती है फिल्ट्रेशन के लिए। अब क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक उसको पास ऑन होना है, किसको होना है, ब्लड में से जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स यहाँ से, ब्लड यहाँ नहीं आएगा। बात को ध्यान में रखना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ब्लड एफरेंट से इफरेंट तक क्या होगा, सर्कुलेट होगा, बह रहा है, जैसे एक नदी में से पानी बहता है ना, उस तरीके से वो चैनल ब्लड का बह रहा है। उसमें बीच में एक सेंटर है, फिल्ट्रेशन सेंटर, जिसमें से फिल्ट्रेशन सेंटर क्या कर रहा है, खींच के क्या कर रहा है, उसमें से पुल करके निकाल रहा है सारे क्या है, टॉक्सिन, सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल क्या कर रहा है, उसमें से पुल करके निकाल रहा है। तो इवेंचुअली क्या होगा, यहां से यहां ब्लड नहीं आएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यहां से वहां यहां आ जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यहां से यहां आ जाएंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, वेस्ट प्रोडक्ट्स यहां से यहां आ जाएंगे, ब्लड यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में, जिससे छन्नी है ना, अब चाय छानते हो ना, चाय छानते हो तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय पूरी इधर निकल जाती है, तो ये क्या करता है, उस तरीके से चाय पत्ती का जो छन्नी रहती है, छन्नी के लिए सेट करता है,
कि क्या होता है, ब्लड यहाँ पास हो जाता है और क्या होता है, जो चाय पत्ती है यानी टी के जो फ्लेक्स हैं वो क्या होंगे, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़े तो हमको क्या देखना है, ये जो लेयर्स हैं इन लेयर्स की हम स्टडी करेंगे। क्या कर रहे हैं हम, फिल्ट्रेशन के समय हमको क्या स्टडी करना है, जो ये लेयर्स हैं इन लेयर्स की स्टडी करेंगे। तो ये जो लेयर्स हैं इन लेयर में क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं और ये क्या रहती है, फेनेस्ट्रेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं ये, एंडोथेलियल सेल्स आर फेनेस्ट्रेटेड। क्या रहते हैं ये, फेनेस्ट्रेटेड रहते हैं। अब भाई फेनेस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं ये, फेनेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसमें टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइनी यानी छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, उन पोर्स के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड यहाँ से जाता है और उन पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जो मटेरियल है यानी वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, उन पोर्स के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, मान लो ये है आपका एंडोथेलियल सेल, ये है भाई एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, अब एंडोथेलियल सेल्स में क्या हो गया, टाइनी फेनेस्ट्रेशन रहता है। अगर टाइनी फेनेस्ट्रेशन यानी पोर्स यानी छिद्र या रोम, छिद्र रोम जो बोलते हैं ना हिंदी में लोग बोलते हैं, अगर वैसा छेद नहीं रहेंगे, पोर्स नहीं रहेंगे, बिना पोर्स के कैसे भाई ब्लड पास होगा, ब्लड में से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मटेरियल कैसे भाई निकलेगा। ठीक है, ब्लड इधर नहीं आ रहा है ना, मेरी बात ध्यान रखना, ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है, ब्लड एफरेंट से इफरेंट की ओर पास हो रहा है। ब्लड में से क्या हो रहा है, फिल्टर होकर चीजें क्या, पार्टिकल्स इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स इस तरफ कैसे आएंगे, पार्टिकल्स इधर आने के लिए इसमें क्या जरूरत है, फेनेस्ट्रेशन की जरूरत है, यानी इसमें इस तरीके से क्या जरूरत है, पोर्स की जरूरत है। हर सेल में इस तरीके से पोर्स की जरूरत है ना। ये क्या है, फेनेस्ट्रेटेड हो गई। अब इसमें से क्या होगा, कोई भी चीज आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज आई आसानी से निकल जाएगी। अब कोई भी चीज आसानी से नहीं निकलती है इसमें से, क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि इनका जो फेनेस्ट्रेशन रहता है यानी जो इनके पोर्स रहते हैं, इनका साइज रहता है 50 to 100 नैनोमीटर। बहुत छोटे हैं ये। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे क्या है, फेनेस्ट्रेशन है। 50 to 100 नैनोमीटर का क्या है, इसमें छेद है, इसमें पोर्स है और इन छेदों में से वही सेल निकल सकती है जिनका साइज कितना होना चाहिए, 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा किसी भी सेल का साइज हुआ, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट का साइज हुआ, तो यहाँ से यहाँ पास ऑन नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ रही मेरी बात आपको, कोई मोटा आदमी पतले से गेट से नहीं निकल सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो पोर्स है, इन पोर्स से बड़ी बड़ी सेल्स नहीं निकल सकती। तो बड़ी बड़ी कौन सी सेल्स है भाई, बड़ी बड़ी सेल्स हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई, आपके ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं ब्लड सेल्स। बड़े उनका साइज क्योंकि क्या होता है, बड़ा होता है ना। ये क्या है, नैनोमीटर है, वो काय में आते हैं, वो माइक्रोमीटर में आते हैं वो सेल्स का साइज, और ये नैनोमीटर में आता है। नैनो यानी और भी छोटा। ठीक है, सबसे छोटा नैनो आ जाएगा। ठीक है, तो ये नैनोमीटर फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपके ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, इओनोफिल्स, नहीं का ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब सेल्स क्या है, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, सेल्स हैं बड़ी बड़ी। तो वो बड़ी बड़ी सेल्स क्या होंगी, इन सेल्स में से नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो जो ऐसी सेल्स हैं उनका साइज तो इन सेल्स के बराबर बनी है, एंडोथेलियल सेल से भी बड़ा साइज रहता है उनका, तो इसमें से कैसे पास होगी वो। ठीक है, तो ये क्या फेनेस्ट्रेशन क्या करेगा, एक तरीके से बैरियर के जैसे एक्ट करता है। बैरियर यानी कि आगे एक प्रतिरोधक। ठीक है, आगे एक बैरियर यानी एक प्रतिरोधक, यानी कि एक ऑब्स्टिकल, यानी जिसके कारण आप यहाँ से वहां नहीं जा सकते, एक गेट के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, क्या होगा, आप वहां से वहां उधर फॉरवर्ड नहीं हो पाओगे। तो क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि यहाँ पर जो भी सेल, मतलब अब इसमें से भाई फॉर्म्ड एलिमेंट तो नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें से क्या पास हो पाएगा, ऐसी चीजें जिनका साइज क्या हो, इससे कम हो। तो क्या हो जाते हैं भैया, इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाएगा भाई, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम आ जाएगा, है ना, क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। और भी क्या क्या चीजें आ जाएंगी इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा, अब आपका आ जाएगा यूरिया और यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, है ना। यूरिन में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। ठीक है,
तो यूरिया वगैरह ये सब चीजें क्या होती हैं, इनमें से क्या होता है, क्यों पास हो जाती हैं, क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है कि इससे आसानी से पास हो सकते हैं। अब एक और चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सब चीजें क्या है, इनका साइज छोटा होने के कारण क्या हो रहा है, ये सारी चीजें प्रोटीन्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज जैसी चीजें भी क्या होती है इसमें से पास ऑन हो जाती है, ठीक है, इस फेनेस्ट्रेशन से निकल जाती है। तो चीज समझ में आई, ये क्या है, एक आर्टरी या कैपिलरी की ब्रांच है। स्टार्ट कहां से होती है, एफरेंट आर्ट्रियोल से होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस से ही कनेक्टेड एफरेंट आर्ट्रियोल होता है जो ब्लड को आगे फॉरवर्ड करता है। पर ब्लड को क्या हो रहा है, आगे फॉरवर्ड होने के पहले क्या होता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फिल्ट्रेशन की। उस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बीच में जो ग्लोमेरुलस के नीचे जो पूरी लेयर्स होती हैं वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को यहाँ से वहाँ खींच लेंगी, पुल आउट कर लेंगी। तो कैसे पुल आउट होगा, उसमें क्या होना चाहिए, अगर ये टाइटली पैक्ड होगी और एक दूसरे से चिपकी हुई रहेंगी तो जगह भी तो होना चाहिए निकलने के लिए। जगह कैसे होगी, सेल्स में क्या होते हैं, फेनेस्ट्रेशन होते हैं, यानी टाइनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। वो पोर्स कितने साइज के होते हैं, 15 to 100 नैनोमीटर के साइज क्या होते हैं, और वही सेल वहां से निकल सकती है जो 15 to 100 नैनोमीटर से कम की हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई आपको, क्या चीज समझ में आई, जो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू कैसे पास होंगी सेल्स, कैसे पास हो पाती हैं, उसमें जो पोर्स रहते हैं उस पोर्स में से पास होकर इधर नीचे आएगी, और वही सेल पास हो सकती है जो 50 से 100 नैनोमीटर का उसका साइज हो, अंदर उसके अंदर का साइज हो, यानी कि उससे कम साइज हो, 50 से 100 के से कम का जिनका सेल का साइज होगा वहां से वो निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक और लेयर है जो ये ब्लू कलर में दिख रही है, ये ब्लू कलर में बहुत सुंदर सी लेयर बनी है भाई यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा गोद दिया हूं मैंने, ठीक है इसमें। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इस लेयर को, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी क्या होगा, चीजें पास होंगी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी चीजें पास होंगी। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है, इतना सा है। अब ये बहुत पतली सी मेम्ब्रेन नहीं है कि मैं आपको एंडोथेलियल सेल के जैसे समझा दूं, ये थोड़ी बड़ी मेम्ब्रेन है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, तो उसको हम समझेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया हूं बड़ा, ठीक है, इसको मैंने कर दिया हूं बड़ा, और इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक मिडिल लेयर है, ठीक है। इसमें ये तीनों लेयर से क्या है, इसको गुजरना है, किसको गुजरना है, जो एलिमेंट्स है, इन सारे एलिमेंट्स को इन 3 लेयर से गुजरना है। तो अब इस चीज का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इतनी चीज समझ में आ गई है कि किस तरीके से ब्लड यहाँ से यहाँ पास ऑन होता है, क्यों और किस तरीके से पास ऑन हो पाता है। यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल्स है उसकी में जो फेनेस्ट्रेशन है, उसके फेनेस्ट्रेशन के थ्रू क्या होता है, ब्लड सेल्स पास होते हैं, वही चीजें पास हो पाती हैं जो 50 से 100 नैनोमीटर की कम की साइज हो, और फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आपका ब्लड सेल्स क्या हो पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो वाला पोर्शन है इसको हम इसका डिस्कशन करेंगे।